सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। प्रतिष्ठान और ऑफिस रहेंगे बंद। कैमूर में चलाया गया चेकिंग अभियान। अनावश्यक घूम रहे लोगों से वसूला जुर्माना। बिना परमिशन वाली गाड़ियों को रोका। कन्नौज के अस्पताल में परिजनों का हंगामा। डॉक्टर और परिजनों में हुई मारपीट। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के 8.71 लाख लाभुकों को मई माह में 10-10 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। इसमें 5 किलो केंद्र और 5 किलो राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार की ओर से मुफ्त अनाज देने के संबंध में खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने बुधवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र भेजा है और स्थानीय स्तर पर लोगों को इसकी जानकारी के लिए प्रचार प्रसार के लिए कहा है। साथ ही सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी लाभुक से खाद्यान्न की राशि नहीं ले। पीडीएस दुकानदारों की ओर से एफएससी को भुगतान की गई राशि 2 किस्तों में खाद्यान्न वितरण समाप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर दे दी जाएगी। पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गृह विभाग ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 के तहत सभी लाभुकों को 5-5 किलो अनाज मुफ्त देने का निर्णय लिया। यह अनाज मई और जून माह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा। तो बता दें कि बिहार की जनता के लिए अब राहत भरी खबर है। राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को मई माह में 10-10 किलो अनाज मुफ्त में मिलेगा। 5 किलो केंद्र सरकार और 5 किलो राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार की ओर से मुफ्त अनाज देने के संबंध में खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने बुधवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र भेजा है और स्थानीय स्तर पर लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार के लिए कहा है। स्थानीय लोगों को इसकी सूचना हो सके इसके लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी लाभुक से खाद्यान्न की राशि नहीं ले। पीडीएस दुकानदारों की ओर से एसएफसी को भुगतान की गई राशि 2 किस्तों में खाद्यान्न वितरण समाप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर दे दी जाएगी। पत्र में साथ में ये भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गृह विभाग ने कई प्रतिबंध लगाए हैं और जिस तरीके से बिहार में अब लॉकडाउन लगा दिया गया है तो कहीं ना कहीं जो समस्या खाद्यान्न से जुड़ी गरीब वर्ग को, मजदूर वर्ग को उत्पन्न होती, उस पर अब कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिलेगी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 के तहत सभी लाभुकों को 5-5 किलो अनाज मुफ्त देने का निर्णय लिया। यह अनाज मई और जून माह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा। बिहार की जनता के लिए राहत भरी खबर है। जिस तरीके से बिहार में लॉकडाउन चल रहा है और तमाम परेशानियां जो मजदूर वर्ग को होती, उनके लिए एक राहत भरी खबर है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से बिहार की अगर बात की जाए, लॉकडाउन चल रहा है, सरकार ने लॉकडाउन लगाया है और इस बीच जो परेशानी मजदूर वर्ग को या रोज कमाने खाने वाले लोगों को होती, उस पर सोचते हुए क्या सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण से स्थितियां बन रही हैं उसकी वजह से लोगों को परेशानी ना हो? बिल्कुल, देखिए परेशानी क्योंकि कोरोना का कहर है और ऐसे में हर छोटी छोटी परेशानियों को अब मिल बांट के बांटना है। लगातार मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोरोना को हराने के लिए जनता से सहयोग की अपील कर रहे हैं और जनता तक तमाम राशन पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जिसके जरिए कहीं कोई दिक्कतें ना हो, किसी तरीके की कोई भूख से किसी की मौत ना हो, हाहाकार ना हो मचे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल भी ट्वीट करके एक बड़ी अच्छी बात ट्वीट करके की, जिनसे उन्होंने अब जनता से एकदम जो अंदाज था वो लग रहा था मार्मिक अंदाज, यानी कि वो जान रहे हैं कि बिहार इस वक्त किस परिस्थिति में और कहाँ खड़ा है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल का दौर है, मुख्यमंत्री जानते हैं
और ऐसी घड़ी में केंद्र सरकार ने भी बिहार सरकार की मदद के लिए हाथ खड़े किए हैं, मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं और तमाम वो चीजें मुहैया कराने की बात कही है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, सिलेंडर हो, खाने पीने की चीजें हो, राशन हो, तो उसमें हर चीजों का सहयोग मिला है। मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए कि राज्य के 8.71 करोड़ लोगों को इस महीने 10-10 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये समस्या हो रही थी कि आखिर लॉकडाउन के समय में लोग कैसे रोज कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो कम से कम इस महीने का पूरा व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी, जिसमें लाभुकों को मई महीने में यानी इस महीने में 10-10 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा, जिसमें 5 किलो की सहभागिता केंद्र सरकार की होगी और 5 किलो की यानी आधी राज्य सरकार की होगी। तो राज्य सरकार द्वारा जो मुफ्त अनाज देने के संबंध में जो खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग है उसने पहल कर दी है। इसमें 5 किलो अनाज और 5 किलो के हिसाब से 10 किलो जनता को लाभुकों को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी पहल है। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने लगभग बिहार के सभी जिलों के जिलाधिकारी को खत लिखा है, लेटर लिखा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में अनाज की कालाबाजारी नहीं होगी, अनाज जनता तक मिलेगा और बायोमेट्रिक सिस्टम से, मतलब ये नहीं कि अब आप उसमें कुछ धांधली कर सकते हैं। ये एक बड़ी पहल है। उसमें अंगूठे के निशान होंगे, आंखों का स्कैन होगा और शायद आधार से लिंक हो जाने पर एक व्यक्ति दोबारा नहीं ले सकता। ये तमाम चीजें जो है पीडीएस के तहत होंगी, जन वितरण प्रणाली के तहत होंगी और इस बड़ा फायदा उन लाभुकों को मिलेगा जो अब तक ये कह रहे थे कि भाई हम अगर रोज कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ये बहुत बड़ी पहल है और उसके लिए 1 रुपया नहीं देने हैं, आपको 1 रुपया भी नहीं देने हैं। मतलब अनाज जो राशन है वो 10 किलो बहुत पर्याप्त होता है। 5 किलो चावल और 5 किलो अगर गेहूं या 10-10 किलो को मुफ्त मिल जाए तो मुझे लगता है कि 10 किलो में एक जो परिवार है उसका भरण पोषण हो जाएगा। बाकी चीजें ऐसी विपदा की घड़ी है कि सबको मिलजुल के काम चलाना है, इसमें आनंद फानंद की बात नहीं है। और वीआईपी न्यूज भी अपील करता है कि मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करें, क्योंकि अभी वक्त टला नहीं है, अभी बहुत समय लंबा बाकी है। जी बिल्कुल गौतम, कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से यही सवाल पूछे जा रहे थे कि जिस तरीके से लॉकडाउन अगर लगा दिया जाएगा तो कैसे भरण पोषण होगा, परिवार का कामकाज नहीं होगा तो कैसे भरण पोषण होगा। तो अब जो खबरें सामने आई है, सरकार की तरफ से जो पहल की गई है काफी सराहनीय पहल है और राहत भरी खबर है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की घोषणा की तो ऐसा लग रहा था कि सबसे पहले हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ने ये सवाल पूछा था लॉकडाउन को लेकर के कि आखिर जो गरीब तबका है, जो बिहार, क्योंकि अति पिछड़ा, देखिए बिहार एक पिछड़ा राज्य है, तो पिछड़ा राज्य का मतलब ही होता है कि जहाँ पर स्थितियां जो है उस तरीके की नहीं होती है, उतनी आय नहीं होगी आपकी जितना खर्च होगा, तो रोज कमाना रोज खाना, यानी कि बहुत मुश्किल से लोग यहाँ जी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ कोई ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कल है, कारखाने हैं, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको छोड़ दिया जाए तो फिर स्थितियां बहुत गंभीर हैं। बस यही समझ लीजिए कि प्राइवेट फील्ड हो चाहे वो गैर सरकारी संगठन हो, मतलब किसी तरीके से काम चल रहा है। तो ऐसे में जब वो रोज नहीं पैसा कमाएंगे तो कैसे खाएंगे। और जो आप 15 दिनों का लॉकडाउन, 10 दिन का लॉकडाउन 15 मई तक चलेगा, तो ऐसे में राज्य सरकार मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले से ही बहुत देर पहल की है। उनको ये लग रहा था, लेकिन जैसे ही खाद्य उपभोक्ता और संरक्षण विभाग ने को ये लगा कि राज्य और केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है, अनाज पर्याप्त मात्रा में है, तो ये बहुत बड़ी पहल है और इस पहल के बाद से बहुत फायदा मिलेगा। कम से कम अब राज्य की जनता भूखे नहीं मरेगी, राज्य की जनता को 5-5 किलो अनाज मिलेगा और वो भी मुफ्त मिलेगा, उसके लिए 1 रुपया नहीं देने होंगे। इसके साथ ही यह अनाज मई और जून महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा। मतलब जो आपको मिल रहा है,
जो भी आपको पहले से मिल रहा है, चाहे वो 2 किलो 3 किलो या 5 किलो को जो पहले से मिल रहा है, इसके अलावा ये मिलेगा। मतलब ये एक अलग, ये एक कोरोना काल के समय ये अलग है। और जो गरीब कल्याण योजना के तहत जो प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके तहत अलग है। एक बात और कि इधर देखिए क्या हुआ, राज्य के पीडीएस दुकानदार हड़ताल पर चले गए थे। सीएम स्तर पर वार्ता के बाद हड़ताल खत्म हुआ और उसके बाद तुरंत अब पीडीएस को ये तय करना है कि किस तरह से तमाम लाभुकों को प्रति माह अनाज मिले। गौतम बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार भी राज्य सरकार की मदद कर रही है। और नीतीश कुमार जिस तरीके से लॉकडाउन लगाने में शायद पहले डर रहे थे कि कहीं इस तरीके की परेशानी खड़ी ना हो जाए, जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उन्हें परेशानी खड़ी ना हो जाए, तो इसलिए शायद लॉकडाउन लगाने में देरी की है सरकार की तरफ से। अब जो ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है मुफ्त अनाज देने का, तो कहीं ना कहीं अब इससे फायदा जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। राज्य सरकार ने सूबे में जारी मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मौजूदा पाबंदियों के साथ 6 मई से और 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। अब 13 मई सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलेगा। इस दौरान सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं जिन दुकानों को दिन के 2 बजे तक खोलने की अनुमति है, उन्हें ये छूट मिलती रहेगी। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बुधवार रात आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 13 मई सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलता रहेगा, जिनमें जरूरी सेवाओं को सशर्त छूट रहेगी। दवा, हेल्थ केयर, मेडिकल उपकरणों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। तो वहीं उचित मूल्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें 2 बजे तक खुलेंगी। साथ ही होटल और रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। तो जिस तरीके से झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा था, कहीं ना कहीं अब उसका असर देखने को मिल रहा है और रिकवरी रेट में वहां सुधार देखने को मिल रहा है। संक्रमित संख्या में कमी देखने को मिल रही है। इसी के चलते राज्य सरकार ने कल बैठक की और उसमें मिनी लॉकडाउन यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है 1 हफ्ते के लिए और 13 मई सुबह 6 बजे तक अब ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह रहेगा। मौजूदा पाबंदियों के साथ 6 मई से 1 हफ्ते के लिए इसको बढ़ाया गया है और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे। तो वहीं जिन दुकानों को दिन के 2 बजे तक खोलने की अनुमति है, उन्हें ये छूट मिलती रहेगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक 13 मई सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलता रहेगा और जो मौजूदा पाबंदियां हैं उनके तहत ही ये चलाया जाएगा। इसका सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी सख्ती बरती जा रही है। बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और अनावश्यक घूमने के लिए मना किया जा रहा है। जरूरी सेवाओं को सशर्त इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में छूट रहेगी। दवा, हेल्थ केयर, मेडिकल उपकरणों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। वहीं उचित मूल्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें 2 बजे तक खुलेंगी। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट को भी होम डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। राज्य सरकार सूबे में जारी मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मौजूदा पाबंदियों के साथ बढ़ा रहा है 6 मई से 1 हफ्ते के लिए। तो जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर देखने को मिल रहा था रांची में और तमाम जिलों में, जिस तरीके से नए संक्रमित आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही थी, उसे देखते हुए 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को। पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम सख्तियां बरती जा रही हैं, पाबंदियां इस पर लगाई गई हैं जिनका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जागरूकता जनता में दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जनता और सरकार में समन्वय भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, पुलिस प्रशासन सख्ती इस दौरान बरत रही है। कोरोना संक्रमण की
चैन तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा उपाय नजर आ रहा है जिसकी वजह से संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। तो आपको बता दें कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर जिस तरीके से देखने को मिल रहा था उसे देखते हुए सरकार ने कल बैठक आयोजित की और उस बैठक में एक सप्ताह के लिए और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। मौजूदा पाबंदियों के साथ इसे बढ़ाया गया है। तमाम पाबंदियों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। जिस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिस तरीके की गाइडलाइन दी गई थी, उनका पालन करवाया जा रहा है सख्ती से। पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतर आई है और लोगों से, जनता से अपील कर रही है कि बेवजह सड़कों पर ना घूमें। साथ ही इस दौरान सख्त रुख भी अख्तियार पुलिस को करना पड़ रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और दफ्तर बंद रहेंगे। एक हफ्ते के लिए ये मिनी लॉकडाउन को और बढ़ाया गया है। 13 मई सुबह 6 बजे तक अब ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलेगा। इस संबंध में गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि जरूरी सेवाओं को सशर्त छूट इसमें रहेगी। दवा, हेल्थ केयर, मेडिकल उपकरणों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी ताकि किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मेडिकल से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दवाई समय से मुहैया हो पाए। उचित मूल्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें 2 बजे तक खुलेंगी। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट को भी होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, नए मामले जिस तरीके से सामने आ रहे थे, उसे कहीं ना कहीं रोकने के लिए, उसकी कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ये उपाय सरकार की तरफ से किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन सरकार की तरफ से लगाया गया है। 6 से लेकर 13 मई तक सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है और कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। तीसरा चरण एक तरीके से कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का है और असर इसका देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, सख्ती से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की गाइडलाइन का, नियमों का पालन करवा रही है। बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। तो राज्य सरकार की ओर से कल बैठक में कड़े फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में, आंकड़ों को काबू करने में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कारगर साबित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, झारखंड में मिनी लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जिस तरीके से 2 चरणों में देखने को मिला है, आंकड़ों में जिस तरीके से इसकी वजह से कमी आई है, उसको देखते हुए एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। देखिए, जो संक्रमित मरीज है उन मरीजों की संख्या पर अगर हम गौर करेंगे तो ये मरीजों की संख्या 5000 के आसपास में अभी स्थिर है, जहां आंकड़े 8000 को पार कर चुके थे। और इसके साथ ही अगर हम स्वस्थ होने वाले मरीजों की बात करें तो जहां पिछले 24 घंटों में 5770 मरीज संक्रमित हुए हैं, वहीं इससे अधिक संख्या में मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो अगर हम नेट संक्रमित मरीजों की बात करें तो वह कहीं ना कहीं नेगेटिव है। कहने का तात्पर्य है कि जितने मरीज संक्रमित हुए हैं उससे ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। यह पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी यही आंकड़े आ रहे हैं। और राजधानी रांची की बात करें जिस पर सबसे ज्यादा लोड देखा गया है, पूरे झारखंड के 24 जिलों की बात कर ले तो सबसे अधिक लोड, सबसे
सबसे अधिक भार अगर कहीं पर है तो वो राजधानी रांची में देखा गया है। तो यहाँ भी वही स्थिति है, जितने मरीज संक्रमित मिले हैं उससे अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस लौटे हैं। और राजधानी रांची की बात कर ले तो यहाँ पर 1169 मरीज संक्रमित हुए हैं और इससे अधिक मरीजों के स्वस्थ होने की जानकारी मिलकर सामने आई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रिकवरी रेट देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है और जिस तरीके से 2 चरणों में पाबंदियां देखने को मिली थी, कड़ी पाबंदियां दूसरे चरण में बढ़ा दी गई थी, तो जबकि अब ये तीसरा चरण शुरू होने वाला है, तो इसमें क्या कुछ खास रहेगा? क्या कुछ ज्यादा पाबंदियां रहेंगी या फिर जो मौजूदा पाबंदियां हैं उन्हीं पर तीसरा चरण चलाया जाएगा? इन पाबंदियों की बात करें तो पाबंदियां में मामूली फेरबदल है। तमाम पाबंदियां जैसी की तैसी रहेंगी। महज एक परिवर्तन है, जो सरकारी दफ्तर हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो सरकारी दफ्तर हैं, पहले उन्हें 2 बजे दोपहर तक ही खोलने की इजाजत थी। अब वो कार्यालय अपने पूरे समय तक, शाम के 5 या 6 जो भी उनका अपना होता है, उस समय तक वो दफ्तर खुले रहेंगे। तो बस इस मामूली फेरबदल के साथ इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे चरण को 13 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। जी कुंदन जी, कल बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सीएम सोरेन जैसे तमाम अधिकारी मौजूद थे और तमाम चर्चा इस दौरान की गई स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर, बढ़ाने को लेकर। तो तमाम जो अधिकारी थे, तमाम जो वहां पर मंत्री मौजूद थे, तो क्या कुछ उनके बीच चर्चा हुई? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि झारखंड में जो परिस्थितियां बन पड़ी हैं, उन परिस्थितियों में लॉकडाउन, टीकाकरण और टीकाकरण के साथ साथ आम जनता को संक्रमण से दूर करना, स्वास्थ्य संसाधनों का किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल हो सके। अभी मुख्यमंत्री की भी चिंता इसी बात को लेकर है, तमाम अधिकारियों की भी चिंता इसी बात को लेकर है और तमाम इंतजाम जो है वो इसी दिशा में किए जा रहे हैं। सबसे अहम बात आपको बताएं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने इंटेंशंस को दिखाया है, उन्होंने अधिकारियों के साथ हमेशा संपर्क में रहना और बाकी कोविड सर्किट के निर्माण को लेकर और कोविड सर्किट के साथ साथ इसे विभिन्न जिलों में आगे बढ़ाने को लेकर संजीवनी वाहन की व्यवस्था की गई है, जिन वाहनों में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मौजूद हैं, जीपीएस लैस ये वाहन है। इन वाहनों को पहले रांची जिले के लिए शुरू किया गया है, उसका जमशेदपुर, धनबाद और बाकी जिलों के लिए भी इसकी सुविधा शुरू की जाएगी। संजीवनी वाहन की बात अगर कर ले तो साथ ही जो टीका है, टीका को कैसे राज्य की जनता को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और साथ ही साथ यह एक आम सहमति की बात है, वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, सब लोगों ने एक मत से इसी बात को स्वीकार किया है कि झारखंड में जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है तब तक इसे इसी अवस्था में रखने की जरूरत है। आस्था जी बिल्कुल, इस दौरान जनता और सरकार के बीच भी समन्वय देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में जहां पर जनता जागरूक नजर नहीं आ रही और बेवजह ही सड़कों पर घूम रही है। बिल्कुल, ऐसी तस्वीरें तमाम जगहों से आ रही हैं। वो केवल झारखंड की बात ही नहीं है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में तो हालांकि अभी लॉकडाउन लागू नहीं है, दिल्ली की भी बात कर ले तो तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां जब तक सड़कों पर निकल रही है और सड़कों पर निकलने के बाद पुलिस के द्वारा सवाल जवाब हो रहे हैं, उनकी पिटाई भी की जा रही है, उन्हें घर में रहने की सलाह दी जा रही है। देखिए, वस्तुतः स्थिति यह है कि जनता को समझना पड़ेगा कि अभी घर में रहना ही सुरक्षा कवच है। अगर घर से बाहर निकलेंगे तो सुरक्षा कवच को वह तोड़ के बाहर निकलेंगे और सुरक्षा कवच को तोड़ने के बाद फिर उनकी लड़ाई शुरू होगी कोरोना संक्रमण से, अस्पतालों से, ऑक्सीजन से और तमाम दवाइयों से। तो इन चीजों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि घर में रहे, सुरक्षा कवच में रहे। एक छोटा सा उदाहरण दर्शकों के लिए मैं देना चाहूंगा। आस्था, आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग अभी जो आयोजित किए जा रहे थे, इसमें तमाम खिलाड़ियों को बहुत ही गहरी सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया था, सुरक्षा कवच में रखा गया था, बायो बबल तकनीक के तहत उनकी सुरक्षा की जा रही थी। और वहां भी देखिए, वहां भी किस तरीके से सुरक्षा कवच टूटा
और जी। एक पर एक खिलाड़ी संक्रमित होते चले गए और स्थिति यह हो गई कि आईपीएल को ये रद्द करना पड़ा। तो सुरक्षा जी। कवच से आप बाहर निकलेंगे, आप मुसीबत में फंसेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जनता को ये समझना होगा कि यदि वो सुरक्षा कवच तोड़कर बाहर निकलेंगे तो कोरोना संक्रमण किससे उनकी जंग शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक उदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो जो इस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसको देखते हुए झारखंड में लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 13 मई सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलेगा। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।